हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कल निकलना है मुझे गांव यानी छठ के लिए, और मुझे चश्मा बनवानी थी। टूटी हुई है तो अच्छा भी नहीं लगता ना कि घाट पे टूटा हुआ चश्मा, वो भी उसमें मैंने उसमें सेलो टेप चिपका करके फिर बना कर रखा है। वैसे तो अच्छा नहीं लगता है। हस्बैंड को बताया तो वो बोले ना कि चलो अगर देखते हैं, अगर आज ये थोड़ा सा चेकअप करवा लूँ ताकि सारी चीज़ें सही है या नहीं है। अगर सही है तो अगर ग्लास आज लग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं वापस से घर से आऊँगी, तब फिर मैं बनवाऊँगी। और कल मैंने अपने बाल का जो है ना तस्यानाश कर रखी हूँ। मैंने बहुत सारे काट दिया है, सो अजीब सा लग रहा है। बहुत छोटा हो गया, मतलब जितना मैं काटती थी ना उससे ज़्यादा ही छोटा हो गया है बाल। तो अच्छा भी नहीं लगता है देखने में, अजीब सा लग रहा था, बार बार फेस पे आ रहे थे। पापा ने वही देखा, खेल रहा है। नहीं नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं, उधर नहीं। कौन जंप कौन कर रहा है? बीटू। नहीं, गंदा बात होता है। चॉकलेट क्या किया, खा गया? अरे, तो फाइनली मेरी आँख जो है ना चेकअप हो गई है, और जितनी पावर पहले थी उसमें और ज़्यादा ऐड हो गई है। तो यही एक मतलब बैड न्यूज़ है। पता नहीं ये दुख ख़त्म ही नहीं होता है। हर बार जाओ ना तो हर बार बढ़ते रहते हैं, इसीलिए मैं आँख के चेकअप नहीं करवाना चाहती हूँ। तो फ्रेम वगैरह मैंने पसंद कर लिया था। फिर भैया बोले ना कि नहीं आज तो नहीं मिल पाएगा, अब छठ के बाद मिलेगा। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या मतलब है अभी देने से, छठ के बाद आऊँगी तो सेम डे में दूँगी, और कल वापस से अगर दे दे तो ठीक है। तो अभी मैंने फ्रेम वगैरह नहीं लिया है। बाकी 2 रंग की मैंने मिठाइयाँ ली थी घर के लिए। एक लिया था काजू कतली, और ये रही गोंद की लड्डू। मैंने तो 2 तरह की जो है ना मैंने मिठाइयाँ ली थी घर के लिए। और आज सोचा था कि आईब्रो भी बनवा लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, 9:45 हो गई थी। उसके बाद जो है एक चीज़ अच्छा हुआ कि मैं मतलब मार्केट जाने से पहले ही खाना वगैरह बना कर के गई थी, ताकि वहाँ से आऊँ तो सही रहता है। जब भी मार्केट जाती हूँ ना तो खाना वगैरह बना कर ही जाती हूँ। और फिर आईब्रो बनवा लेती है। अभी तो खुले थे, 10-11 बजे तक तो खुले ही रहते हैं पार्लर वगैरह। लेकिन फिर भी मैंने सोचा है ना कि अभी सामान वगैरह मुझे पैक करना है, क्योंकि मॉर्निंग में निकलना है। तो इस वजह से मैंने आईब्रो नहीं बनवाया। अब देखूँगी अगर कल रास्ते में बनवा पाऊँ तो ठीक है, और नहीं तो फिर खुद से ही बना लूँगी शॉर्टकट में, जैसे बनते हैं वैसे। वैसे ना इस बार ज़्यादा ही बढ़ गए थे, इस वजह से हल्का फुल्का रहता है ना तो मतलब सही रहता है, नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो खुद से नहीं बनते बनाने में। बहुत दिक्कतें होती है। तो ये रहा मॉर्निंग का टाइम। घर जाने की सारी तैयारी हो गई है, पैकिंग वगैरह हो गई थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने लिया भगवान जी का आशीर्वाद हमेशा की तरह। घर से निकलते ही क्या हुआ ना कि क्या बताऊँ। एक तो हम लोगों ने सोचा था, नाइट में डिसाइड किया था कि 6 बजे निकलते हैं ताकि जाम वगैरह में ना फंसे। और कभी आज तक कभी नहीं ऐसा सोचा था कि इतना जाम में कभी फंसूंगी, इतनी जाम ना कि क्या बताऊँ। जैसे ही रूम से निकली ना तो एक तो पार्लर बंद, पार्लर के साथ साथ जितने भी दुकान थे ना सारे दुकान बंद थे। वही 8:30 के करीबन में हम लोग निकले थे घर जाने के लिए। पता नहीं, एक चीज़ होता है ना कि जो चीज़ आप डिसाइड करके सोना वही चीज़ करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ें मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड को बताया ना कि मेरी तो आईब्रो नहीं बन पाई, तो हस्बैंड बोले कि चलो थोड़ा सा लेट से चलते हैं, नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर चलते हैं। 1.5-2 घंटा तो लगेंगे घर पहुँचने में। फिर यहाँ क्या बताऊँ, घाट बनाने वाले मतलब बहुत लोग आ रहे थे। इतनी जाम मतलब थी ना, इतनी जाम थी। ये ऊपर से एकदम कड़क वाला धूप। समझो कि हम लोग जो है ना सब्जी वगैरह को पकाते हैं ना, वैसे पक गए थे पूरा ही। धूप में इतना गुस्सा आ रहा था ना, हस्बैंड से तो लड़ाई भी हो गई रास्ते में।
मैंने बोला ना कि आप ही की वजह से जाम में फँसे, क्योंकि मैंने ऐसे ही बोल दिया तो वो बोले कि ना कि चलो पार्लर तो खुल ही जाते हैं मॉर्निंग में, और सारे दुकान बंद थे वो छठ को लेकर के। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सच में इतने दिनों से यहाँ पे रह रही हूँ ना, आज तक के बाइक से कभी नहीं जाम में फँसी हूँ, कभी भी नहीं। तो वही साढ़े 3 घंटा के करीबन हम लोग जो है ना जाम में फँसे रहे, इतनी गुस्सा आ रही थी ना कि क्या बताऊँ। फिर फाइनली जा कर के जो है ना यहाँ से जाम ख़त्म थी, मतलब जहाँ पे उसका मेन गेट था ना, ज़्यादा लोग जो है जैसे बहुत लोग यहाँ पे आकर के गंगा जी में आकर के ये करते हैं, तो घाट बनाने आए थे बहुत लोग, लेडीज़ वगैरह जो भी थी सब, वो जिसमें खरना का और छठ का प्रसाद बनते हैं ना, तो वो वाला पित्तल का बर्तन ले कर के सब लोग उसमें गंगा जल भर के ले जा रहे, तो उनकी सबसे ज़्यादा भीड़ थी। तो ये जो है ना छठ पूजा की डेकोरेशन थी, पूरा सजा रखे थे, अभी तो पूरा नहीं थे बट पूरा घेरा हुआ था। तो इतनी क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो गई थी, और टाइम हो गए थे दोपहर का, वही 2 बज गए थे यहीं पे। तो इस बार ना छठ में जाना भारी पड़ गई है। साढ़े 3 घंटा जाम में फँसने के बाद यहाँ पे अब बाइक ही ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या मन किया ना, ऐसे ही सोचा कि बहुत फ्रेश अमरूद थे, तो मैंने सोचा कि चलो घर के लिए 2 किलो अमरूद ले लेती हूँ यहाँ पे। तो बस वही अमरूद लेने के लिए उतर गई थी, और मार्केट में भीड़ भी बहुत कम थी। देखो बहुत गाड़ी कम चल रही थी, और यहाँ पे गाड़ी बंद हो गई। इतनी गुस्सा आ रही थी ना, वही 1 डेढ़ किलो के करीब मीटर में ना हम लोग 1 डेढ़ किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे। बाबू को कुछ देर गोद में लिया, फिर पैदल चलाया, और उसमें में ना धूप इतनी कड़ा थी ना, हर रोज़ इतना कड़ा धूप नहीं आती है, लेकिन आज बहुत कड़ा धूप। हस्बैंड भी पूरा परेशान हो गए थे कि अरे यार आज जतरा ही ख़राब है। तो फिर वहाँ पे जो है ना गाड़ी वगैरह बनवाया, और फिर वही करीबन आधा घंटा और ज़्यादा बाइक ये हुआ चला। फिर क्या हुआ ना कि फिर से बाइक ख़राब हो गई। तो एक चीज़ अच्छा था कि वहीं पे जो है ना पास में ही, वही समझो कि 15-20 कदम आगे बाइक का ये खुला था, मतलब बाइक बन रहे थे वहाँ पे। तब तक मैंने अपना आईब्रो बनवाया, और आज सच में जतरा इतना ज़्यादा ख़राब है ना कि क्या मन किया कि पास में ही एक पार्लर था, बहुत अच्छा खासा पार्लर था, मतलब बड़ा पार्लर था, जैसे नॉर्मल छोटा-सा रहता है ना उससे बड़ा था। लग रहा था कि अंदर में 5-6 स्टाफ है, लेकिन छठ की वजह से ना सारे स्टाफ छुट्टी पे थे, और ऐसे ही एक ये थी क्या बोलते हैं, सिखाते हैं ना जैसे सीखती है ना वो वाली, मतलब ये थे स्टाफ था। तो वो मेरा आईब्रो बना दी, और इतना गंदा आईब्रो बना दी कि क्या बताऊँ, बताऊँगी इससे आगे वाले वीडियो में। बहुत गंदा बनाई है, मतलब जो लेंथ रहता है ना आईब्रो का, वो साइड साइड से ना हर तरफ से बाल हटा दी है। तो इतना, एक तो छोटा आईब्रो हो गया, इतना गंदा लगता है ना। मैं बहुत मेहनत के बाद जो है ना अपना आईब्रो मेरा सेफ, बीच में जब उड़ीसा रहती थी तो वहाँ पे ख़राब कर दी थी, बट अभी जा कर के सही हुआ है, और फिर से वापस से ख़राब हो गई है। तो आज का दिन ही बेकार था। तो वही चीज़ें हैं कि पहले जो चीज़ आप सोच लो ना वही चीज़ करना चाहिए, एकदम से प्लान बिल्कुल नहीं चेंज करना चाहिए। सारा चक्कर जो है ना ये आईब्रो का ही था। देखो कितना गंदा आईब्रो बना दी, एक तो बिना शेप का, कोई शेप ही नहीं नज़र आ रहा है कि कुछ है, बस सीधा ऐसे ही रास्ते की तरह, जैसे पिच होता है ना मेन रोड, वैसे ही बस मेरा आईब्रो बना दिए। बहुत गंदा बनाई थी। फिर ऐसे ही मेरा मूड पूरा ख़राब था, एक तो जाम में साढ़े 3 घंटा फँसो, फिर से बाइक वगैरह ख़राब रहा। वही हम लोग जो है ना 4 बजे के करीबन में हम लोग जो है घर पे पहुँचे थे, और फाइनली जो है ना घर पे पहुँच गए। घर पे पहुँचने के बाद 10 मिनट ऐसे ही मैं बैठी थी, क्योंकि माइंड जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। एक तो इतनी ज़्यादा थक गई थी, ऊपर से बॉडी पेन इतना ज़्यादा हो रहा था। मैंने मेडिसिन भी लेकर नहीं आई हूँ घर अभी, क्योंकि मैं गुस्सा में सारे मेडिसिन को बंद कर दी हूँ कि नहीं, अब मैं वापस से दूसरे डॉक्टर से दिखवाऊँगी, फिर जाकर के मैं मेडिसिन लूँगी। क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पेट में ना इतना ज़्यादा पेन हो रहा था वो मेडिसिन खाने से। तो यहाँ पे जो है ना मैंने रूम की सफाई कर दिया था। वैसे तो ज़्यादा धूल नहीं थे बेड पे, क्योंकि मैं दिवाली पे साफ़ करके गई थी। दिवाली से पहले जो गई थी ना, तो दिवाली से पहले साफ़ करके गई थी, हर चीज़ को क्लीन करके गई थी। तो यहाँ पे जो है बेड वगैरह ये किया था, ऊपर जितने भी धूल थे मैंने अच्छे से सबको क्लीन कर दिया था, बेडशीट चेंज कर दिया है। बाकी इधर जो है ना जितने भी कपड़े थे, कुछ कपड़े जो इससे पहले जो मैं ड्रेस पहन रखे थे वो सारे वैसे ही टेबल पे ही थे, तो सारे गंदे हो गए हैं। बाकी यहाँ पे टेबल की मैंने कवर चेंज कर दिया है। इधर सोफ़ा सेट की भी सफाई कर दिया था, उसकी भी कवर चेंज कर दिया है।
और मन तो इतना ज़्यादा थक गया था ना कि क्या बताऊँ। आप दिन भर काम कर लो और वो थकान अलग हो जाती है, और जाम में जब 3 घंटा फँस जाओ ना, उसकी थकान अलग हो जाती है। वैसे भी ट्रैवलिंग का थकान ही अलग होती है। जब आप ट्रैवल करके आओ ना, तो मन मतलब ऐसा मन करता है ना कि सारी चीज़ें छोड़ कर के बस सो जाओ, रेस्ट करूँ थोड़ा देर। तो पूरा ही मन थक रखा था, और जाम में एक तो जाम थी, ऊपर से धूप थी इतना कड़क वाला, पता नहीं आज ही इतना गंदा धूप होना था। और आज जो है ना खरना है, सजिया अर्घ से पहले खरना होती है, वही खरना है। आज खीर रोटी का दिन है। तो यहाँ पे जो है सोचा कि सबसे जल्दी से सफाई वगैरह करके नहा धोवा लूँ, ताकि थोड़ा-सा जो है ना प्रसाद वगैरह बनाने में थोड़ा-सा हेल्प कर दूँ मम्मी की, क्योंकि उनकी भी फास्ट है। तो घर पहुँचते ही सब लोग का पहला क्वेश्चन यही था कि इतना ज़्यादा लेट कैसे हो गया? तो फिर सारे स्टोरी बताए कि ऐसे-ऐसे हुआ, मतलब क्या बताऊँ, बहुत लंबा कहानी है। और आज हम लोग जो है ना सोचे थे कि बाबू की ड्रेस भी खरीद देंगे, लेकिन क्या बताऊँ शाम हो गए थे, फिर ड्रेस खरीदने का मौका ही नहीं मिला। अगर ड्रेस खरीदने ये हो जाते तो फिर रात हो जाती, और मम्मी की आज फास्ट भी थी, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि घर में पूजा हो, और एक तो इतना ज़्यादा लेट भी हो गई थी। मॉर्निंग में ही सोची थी कि 6 बजे चलूँ, ताकि 8 बजे तक घर पहुँच सकूँ, ताकि सारी साफ़-सफ़ाई कर दूँ, कुछ हेल्प कर दूँ, क्योंकि फास्ट पे रहने पे ना ऐसे ही मन नहीं करते रहता है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होते रहता है, तो इस वजह से। यहाँ पे जो है ना प्रसाद बनने की तैयारी हो रही थी, और सच बता रही हूँ, आज के बाद ना कभी भी हम दोनों ने डिसाइड किया है कि छठ टाइम में ना कभी भी खरना के दिन नहीं आएंगे। 2 दिन पहले आ जाओ, और नहीं अगर आना भी है तो एकदम मॉर्निंग में चलो। अब कभी भी 8 बजे तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि इस बार जितना जाम में हम दोनों परेशान हुए हैं ना, क्या बताऊँ, कभी भी परेशान नहीं हुए थे। तो उधर जो है ना मम्मी प्रसाद बना रही थी, और इधर जो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। आज खाना में भी रोटी और सब्ज़ी मुझे बनाना है, बाकी रोटी जो चढ़ाया जाता है वो मम्मी बनाएँगे, वो वाले चूल्हा पे जो खरना के दिन बनते हैं, और खीर। तो इसी के साथ जो है ना मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के बाय बाय, टेक केयर।